हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने रेशो का आप लोगों को बेसिक बताया था। आज हम रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पिछली वीडियो जरूर देखा होगा, उसको लाइक किया होगा और कमेंट किया होगा और उसे पसंद किया होगा। तो बच्चों आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज जो 12.1 है इसमें क्वेश्चन दे रखे रेशो से रिलेटेड, उसको हम क्वेश्चंस को करेंगे और समझेंगे इस चैप्टर को आगे। तो बोला गया है, पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का। एक्सरसाइज 12.1 इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉय इन अ क्लास। मतलब एक क्लास में 20 गर्ल है। पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़। एक क्लास में 20 गर्ल है, 15 बॉयज़ है और बोला गया है रेशो बतानी, व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। तो क्या बोला गया है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़। तो मैंने आपको रेशो के लिए बताया था कि कैसे करेंगे। तो पहला आंसर क्या बोला गया, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स रेशो नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी यहाँ पर 20 रेशो 15। तो 5 4 जा, ये कट सकता है 4 से और ये 5 3 जा। तो पहले का ऑप्शन क्या, 4:3। इसी में सेकंड पार्ट बोला गया है। सेकंड पार्ट क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, नंबर व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। मतलब कि क्लास में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो मैं अगर बात करूँ उसकी तो मैं क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ गर्ल्स रेशो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कितने टोटल गर्ल्स हैं 20 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 20 + 15 यानी 35। तो 5 4 जा 5 7 जा 4:7 ये हमारा आंसर हो गया। हमने पहले के क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, उन दोनों क्वेश्चन को कर लिया। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास। मतलब एक क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट हैं 30 स्टूडेंट्स। और क्या बोला 6 लाइक फुटबॉल। मतलब 6 बच्चे फुटबॉल, कितने बच्चों को पसंद है फुटबॉल यानी 6 को। और 12 लाइक क्रिकेट, और क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है 12। एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। मतलब जो रिमेनिंग है उनको क्या पसंद है टेनिस। तो मैं रिमेनिंग की बात करूँ, रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग यानी 30 - 12 - 6 यानी 30 - 18 यानी 12। कितने बच्चों को टेनिस पसंद है 12 बच्चों को। टेनिस कितने बच्चों को पसंद है, टेनिस 12 बच्चों को पसंद है। आज बोला फाइंड द रेशो ऑफ, किस किस का रेशो निकालना है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस। नंबर ऑफ फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है 6 यहाँ से, और टेनिस कितने बच्चों को पसंद है ये। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
लाइक फुटबॉल। उसी प्रकार ऐसे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टेनिस। यहाँ पर लिख लेना, थोड़ी स्पेस की कमी हो रही है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं, फुटबॉल के कितने बच्चे पसंद करें 6। अगर मैं बात करूँ रेशो, टेनिस कितने जो 12, तो यानी 1:2 इसका आंसर हो जाएगा 1:2। इसी में हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, टेनिस का मिटा देता हूँ, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या बोला गया है बी पार्ट में। इसको थोड़ी जगह के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 12। सेकंड पार्ट में मुझे बोला गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो मैं बात करूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितना क्रिकेट कितने पर 12 और टोटल कितने 30, यानी 2 6 जा 15, 2 जा 2 2 5 10, 2 3 जा 3 2 जा 3 2 जा और 3 5 2:5। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये जो अगला क्वेश्चन है फिगर का क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको काउंट करके घर पर खुद करेंगे। इसमें ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसको आप कर सकते हैं खुद से। हम क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। बस हमें फिगर काउंट करके उसमें लिखना है कि कितना कितना है। ये आप घर पर आराम से कर सकते हैं। बाकी अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। Ahmed and Akbar. Distance traveled by Ahmed and Akbar in 1 hour are 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। मतलब जो डिस्टेंस कवर करता है अहमद एंड अख्तर, 1 घंटे में अहमद कितनी कवर करता है 9 किलोमीटर, और जो अख्तर है वो कितने करता है 12 किलोमीटर। तो बोलेगा फाइंड द रेशो ऑफ स्पीड। तो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। ये हमें क्या बोला, डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस है वो इन 1 आवर, इन वन आवर। अब हमें क्या बोला, फाइंड द स्पीड ऑफ रेशो। अगर मैं बात करूं स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसमें क्या बोला गया है कि डिस्टेंस कितना, ये कौन 9 किलोमीटर कौन करता है, हामिद एंड अख्तर। तो टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। तो मैं बात करूं कितना कवर किया है, अब मैं खाली बात करते हैं हामिद की। यहाँ पे हामिद ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर कितने घंटे, 1 आवर में। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड कितनी हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। सेम इसी तरीके से जब उसका करेंगे अख्तर का, तो अख्तर के 12 किलोमीटर आएगा, तो अख्तर का भी 12 किलोमीटर ही आएगा। अख्तर का कितना आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अख्तर का अगर मैं बात करूं सेम ऐसे करके लेना, टाइम इनटू स्पीड इन डिस्टेंस।
उसका स्पीड कितनी आ जाएगी इसकी 1 ही है, तो 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोला गया फाइंड द रेशो ऑफ हामिद टू स्पीड ऑफ अख्तर। तो हामिद की स्पीड कितना है कि 9 और उसकी 12। तो मैं रेशो की बात करूँ 9:12, ये आएगा मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, हम आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा, क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेशो बतानी है। फिफ्टीन अपॉन में 18, यहाँ पे क्या दे रखा है 6 ब्लैंक 10 ब्लैंक। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई किया होगा इसको 3 से, तभी जाके 18 बना होगा। अगर मैं इसे या तो इसको मल्टीप्लाई बोलूँ उसको डिवाइड बोलूँ, 3 से डिवाइड किया होगा तब जाके 6 बना होगा। डिवाइड मान लो, डिवाइड बाय 3। मैंने आपको क्या बताया था कि जब इक्विवेलेंट रेशो निकालना होता है, जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अगर मैं इसको भी 3 से डिवाइड कर दूंगा 15 को, तो कितना आएगा 5। ठीक है, अब मेरे को इसको 10 बनाना है, ये कितना आएगा 10, तो यानी 5 2 जा 10। अब अगर इसकी बात करूँ तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 12। तो अगर मैं बात करूँ तो 12 से 30 को कैसे बनाएंगे, सॉरी कोई गलत तो नहीं हो रहा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा इसमें, क्या क्या गड़बड़ आ रहा है। अरे यार, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5/2 से। इसी तरीके से 30 आ जाएगा। अगर 12 को अगर मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 30। ओके, इसी तरीके से अगर मैं ऊपर वाले नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा 25। ये जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 5/2 से मल्टीप्लाई किया गया तब जाके क्या बन गया 30 बन गया। इसी तरीके से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना 25, तो 25 यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरी रेशो क्या आएगी इक्विवेलेंट रेशो। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट बहुत आसान है, बाकी थर्ड पार्ट भी आसान है। ये आप आराम से घर पे कर सकते हो 6th क्वेश्चन को। इसमें कोई भी, सबकी यूनिट सेम है, बस रेशो निकालना है आप लोगों को और इजीली घर पे हो जाएगा। अब मैं 7th क्वेश्चन की बात करूँ, 7th क्वेश्चन में थोड़ा है, उसमें मैं बता देता हूँ 7th क्वेश्चन कैसे करना है। अगर मैं आंसर 7 की बात करूँ, आंसर 7, इसमें रेशो निकालनी है 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। क्या हम रेशो निकाल सकते हैं? नहीं, इसको हम रेशो नहीं निकाल सकते क्योंकि एक मिनट्स में आवर्स में है। तो अगर मैं बात करूं तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं मिनट्स, और ये तो 1.5, तो 5 आधे घंटे में कितने होंगे 30, यानी 90 मिनट्स। तो अब मैं बात करूं, अब रेशो निकाल सकता हूं मैं 30 मिनट्स 90 मिनट्स। तो एम से एम 3 3 जा 3, सॉरी बच्चों 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 9 0, 1:3। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट,
अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो उसमें क्या बोला गया है, 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। फिर सेम बात, इसको सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो मैं इसका यूनिट सेम करूंगा सबसे पहले रेशो निकालने के लिए। तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसे 1.5 में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1.5, ये कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर। अब मैं रेशो कैसे निकालूंगा, 40 सेंटीमीटर रेशो 150 सेंटीमीटर, 0 से 0, 4:15, ये मेरा क्या रेशो आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। इसी तरीके से मैं थर्ड पार्ट की बात करूं, इसी तरीके से मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूं। थर्ड पार्ट है, सी पार्ट बोल लो, थर्ड पार्ट बोल लो। बात देखिए, इसमें क्या बोलेगा, 55 पैसे टू 1 रुपये। 1 रुपये में बच्चों कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। पैसे पैसे में कन्वर्ट कर लूँगा, 1 रुपये में कितने होंगे, 100 पैसे। अगर मैं रेशो की बात करूँ, 55, 100, 5 1 5, 5 2 ये 11:20, इसका क्या होगा, रेशो आ जाएगा 11:20। इसी तरीके से मैं आगे बात करता हूँ, इसका लास्ट पार्ट जो है, डी या बोल लो, फोर्थ बोल लो, 500 ml, 500 ml टू 2 लीटर। 1 लीटर में 1000 ml होता है, मिली लीटर। तो इसी प्रकार से 2 लीटर में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1000, यानी 2000 मिली लीटर। हम इसका यूनिट सेम कर रहे हैं। तो अगर मैं रेशो की बात करूँ यहाँ पे, तो 500 ml टू 2000 ml, ml से ml, 2 0 से 2 0, 5 1 5, 5 4 1:4 आंसर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सेवन तक हो गया हमारा, अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। आंसर 8 में क्या बोला है, इन अ ईयर सीमा अर्न्स 1,50,000। मतलब सीमा एक साल में कितने अर्न कर लेती है, 1.5 लाख रुपए कमा लेती है। क्या बोलेगा इसमें, सीमा अर्न्स इन अ ईयर कितने कमा लेती है, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए कमा लेती है, और उसमें क्या बोलेगा, एंड सेव 50,000, और कितना सेव कर लेती है एक साल में, 50,000। तो इसमें क्या बोलेगा, फाइंड द रेशो ऑफ मनी डेट सीमा अर्न टू मनी सेव। मतलब हमें इसमें रेशो फाइंड करनी है, मीन सीमा जो अर्न करती है और जो सेव करती है। सेव कितना करती है, 50,000, और अर्न कितना करते हैं, 1.5 लाख रुपए। तो अगर मैं बात करूं तो क्या इसमें क्या लिखूं, सीमा और कितने रुपए कमा लेती है और कितने रुपए सीमा सेव कर लेती है, सीमा सेव। तो मैं बात करूं रेशो 50,000, 3 0 से 3 0, 50 1 50, 53 जा, तो यानी इसके रेशो कितना है, 3:1। इसी में क्वेश्चन सेकंड पार्टी बोला गया है। ठीक है, इसमें बोला गया है मनी डेट्स टू सेव टू स्पेंड, मतलब जितना सेव कर लेती है और जितना खर्च कर लेती है, स्पेंड जो कर लेती है और जितना खर्च कर लेती है, उसका रेशो बताना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमें इनकम दे रखी है, मतलब उसको इनकम मान लो तरीके से, इनकम जो हम कमाएंगे वही तुम्हारी होगी, अर्न करेंगे वही तुम्हारी सैलरी होगी, इनकम। तो इसमें कितना बोला है, इसमें क्या क्या निकालना है, पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन क्या निकालना है।
मनी सी सेव, सीमा सेव क्या कितना सेव कर लेती है और कितना स्पेंड कर देती है, सीमा स्पेंड। तो अगर मैं बात करूँ टोटल इनकम, इनकम कितने 1.5 लाख रुपए, बचा कितने थे 50,000, तो खर्च कितने कर लेती है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्या कर लेती है खर्च कर लेती है। तो मैं निकालने का फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए समझ में आ जाएगा। इनकम हमारी क्या होती है, इनकम किसके बराबर होती है, जितना हम सेव करते हैं प्लस जितना हम स्पेंड करते हैं। यही तो होता है, जितना हमारी इनकम होगी उससे से हम सेव करेंगे और उससे से हम स्पेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे कितनी हमारी इनकम है 1.5 लाख रुपए, कितना है 1.5 लाख। अगर मैं बात करूँ कि सेव कितना करिए 50,000, तो स्पेंड कितना करेगी वो, यानी 1.5 लाख, फिर जाके क्या होगा माइनस, यानी 1 लाख रुपए क्या कर रही है वो खर्च कर रही है, 1 लाख रुपए वो खर्च कर रही है। इसको कॉपी में अच्छे से नोट करो बच्चों, 1 लाख रुपए क्या कर रही है वो खर्च कर रही है। तो हमें निकालना क्या है, जो सेव कर रही है जो स्पेंड कर रही है। अब हमें पता चलेगा कितने रुपए वो खर्च कर रही है, कितने कर रही है 1 लाख। तो अगर मैं बात करूँ रेशो की, 1 लाख ऐसे लिख रहे हैं तो ताकि आप लोगों को याद रहे 1 लाख। तो सीमा कितना सेव कर रही है 50,000, और ये कितना आ जाएगा 1 लाख रुपए क्या कर रही है स्पेंड, यानी 1:2 मेरा क्या आ जाएगा रेशो। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप अपनी क्लास को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसी तरीके से हमने सपोर्ट बना के रखी है बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में बोला गया है देर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 33,000 स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशो नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मैं क्या अगर बात करूँ नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर्स ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो कितना आ जाएगा 102 3300, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 00, ये मेरे ख्याल रेशो आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। आंसर 10। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, बाकी मैं अगली वीडियो में कराऊंगा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद कर रहे होंगे। आंसर 10, इसमें क्या बोला इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट, मतलब एक कॉलेज में आउट ऑफ 4320 मतलब 4320 स्टूडेंट्स में 23 गर्ल्स, फाइंड द रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स और टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है 2300 रेशो 4320, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 जा 2 2 जा 4,
2 × 2 2 6 जा, और कट सकता है या इसको देख लेना, अगर कटता तो और काट देना, बाकी रेशो यही रहेगी तुम्हारी। अगर और सिंप्लीफाई हो जाए तो कर लेना 1 6 6 7, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे निकालूंगा मैं, टोटल कितने हैं 4 3 2 0 -2 3 2 3 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना होंगे 2 0 2 0, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, अगर सिंप्लीफाई होता है तो और सिंप्लीफाई कर लेना, बाकी अगर नहीं होता है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको आज क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोग घर पे अच्छे से पढ़िए। अब हम 2-4 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, अगली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।